बक्सर में लेजर लाइट एंड साउंड शो का हुआ शुभारंभ। अश्विनी चौबे बोले, सिद्धाश्रम को पुनः विश्व मानचित्र पर लाना मेरा लक्ष्य। बक्सर के पूर्व सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर के रामरेखा घाट स्थित रामायण केंद्र के महर्षि विश्वामित्र मंडप में आधुनिक लेजर लाइट एंड साउंड शो के प्रथम प्रदर्शन का शुभारंभ किया। इसके पूर्व रामरेखा घाट पर गंगा महाआरती में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सम्मिलित हुए, जहां कई समर्थक भक्ति भाव में झूमते नजर आए। वहीं अश्विनी चौबे ने बताया कि इस पवित्र स्थल का शिलान्यास उन्होंने बीते 22 जनवरी 2024 को किया था। वहीं ऐतिहासिक दिन जब अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसके बाद 11 मार्च 2024 को शो के ट्रायल का शुभारंभ किया गया था, जिसमें तत्कालीन बिहार पर्यटन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, बक्सर के जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधि एवं बेसिल के उप महाप्रबंधक सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संपूर्ण परियोजना की संकल्पना बक्सर की आध्यात्मिक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी। श्री राम कर्मभूमि न्यास के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बक्सर को रामायण सर्किट में शामिल करने का आग्रह किया था, जिसे केंद्र सरकार ने पूरा किया। कार्यक्रम के दौरान अश्विनी चौबे ने बक्सर किला मैदान स्थित महर्षि विश्वामित्र भवन एवं विश्वामित्र चिकित्सा सेवा केंद्र का भी लोकार्पण किया। यह केंद्र सेवा भारती और श्री राम कर्मभूमि न्यास के सहयोग से संचालित होगा, जहां कैंसर एवं अन्य असाध्य रोगों के उपचार के लिए टेली मेडिसिन परामर्श की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बक्सर प्राचीन काल से सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध रहा है। यही वह भूमि है जहां भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी और जहां से राम राज्य की कल्पना का सूत्रपात हुआ था। आज का यह प्रयास सिद्धाश्रम की उस गौरवशाली परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज सनातन की पुण्य भूमि बक्सर, प्रभु राम को याद करके आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे नेता रहे आदरणीय अश्विनी चौबे जी के प्रयास से जो यह एक रचना खड़ी हुई है, इसके लिए हृदय से मैं अपने नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि जो हमारी संस्कृति रही है इसका और अभ्युदय होगा, ये और आगे जाएगी और जो सत्य सनातन का हमने एक संकल्प लिया है वो पूरा होगा। धन्यवाद। जब सिद्धाश्रम बक्सर से पूरे पृथ्वी को निश्चर विहीन करने की बात हुई तो यहाँ से भगवान श्री राम की अभ्युदय यात्रा शुरू हुई थी। उस यात्रा के क्रम में उन्होंने सबसे पहले उस समय के सबसे शक्तिशाली राक्षसी ताड़का का वध किया। इसके बाद रावण सचेत हो गया था और यहाँ इसी भूमि पर 5 ऋषियों के सानिध्य में विश्वामित्र ऋषि, नारद भगवान, गौतम ऋषि के न्याय दर्शन और भार्गव ऋषि और उद्दालक ऋषि, इन 5 ऋषियों के आश्रम में जाकर के भगवान श्री राम ने उस प्रकार की व्यवस्था निर्माण वाले राज्य की व्यवस्था के बारे में निर्णय लिया था जो सतयुग की व्यवस्था थी और उसे ही राम राज्य कहा गया। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे कि राम राज्य का विचार भी यही प्रस्फुटित हुआ और पहले पृथ्वी को निश्चर विहीन करने के बाद भगवान श्री राम ने अपने अनुकूल ऐसी राज्य व्यवस्था की जहाँ न कोई निर्धन था, न रोगी था, न कोई अज्ञानी था और सभी कृतज्ञ थे। और इस प्रकार के वातावरण में फिर से भारत का जो सौभाग्य जगा और संपूर्ण विश्व को भारत निर्देशित करता था। यहाँ को देख करके धर्म की राज्य की स्थापना हुई, वही राम राज्य है। इस प्रकार से यहाँ राम का अभ्युदय शुरू हुआ, इसीलिए उन्हीं के स्मरण में राम अभ्युदय महोत्सव हम लोग यहाँ मनाने जा रहे हैं और हर एक साल ऐसा करेंगे। धन्यवाद। नहीं, ऐसा है उद्देश्य, आप सबको मालूम है कि लाइट एंड साउंड जो है, ये लेजर शो जो है, श्री राम जी के जो हमारी बक्सर सिद्धाश्रम की प्राचीन गाथाएं, जब भगवान विश्वामित्र जी के साथ, महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान आए, श्री राम आए और उसके पहले बावन भगवान, दोनों विष्णु के अवतार यहाँ आए। उन्होंने पहला तो बावन भगवान का प्राकट्य हुआ यहाँ
और उन्होंने लीला किया। और श्री राम तो यहाँ 14 वर्ष की उम्र में यहाँ महर्षि विश्वामित्र जी के सानिध्य में राम और लक्ष्मण यहाँ आए, यही द्वार रहा होगा। और उस समय वो आए तो ये हम सब लोगों की सोच थी। हमारे श्री राम कर्मभूमि न्यास के अध्यक्ष जो यहाँ कृष्णकांत ओझा जी बैठी, इन्होंने मुझे सबसे पहले, हम लोगों ने जब राम कर्मभूमि न्यास बनाया और जब बातचीत हुई तो हुआ कि यहाँ पर वो स्वरूप होना चाहिए। और जिस भगवान राम ने जो यहाँ लीला किया है, तो ये श्री राम कर्मभूमि का प्रस्ताव पारित होकर के और इन्होंने मुझे सुपुर्द किया। मैं उसका संस्थापक संरक्षक भी हूँ और साथ साथ सारे ट्रस्टी ने मिलके मुझे दिया। मैंने भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को और यहाँ के जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी को हमने एक यहाँ से इस जमीन को जो आप देख रहे हैं, इस जमीन पर कभी बहुत पहले रामायण का मंचन हुआ था, लेकिन वो बंद हो गया था। अब पता नहीं उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ मशीन गया, कुछ भी पता नहीं, बहुत वर्षों पहले। तो मैंने ये संकल्प पहले लिया था और हमारे श्री राम कर्मभूमि न्यास का ये प्रस्ताव जब आया तो मैंने तत्कालीन जिलाधिकारी को कहा और फिर हमारे जो वेसिल भारत सरकार का उपक्रम है, जिसके डीजीएम कम जीएम यहाँ आए हुए, डीजीएम कम जीएम ये आए हुए हैं, तो इन्होंने और इनके पूर्व के जीएम ने और पूरे चेयरमैन सब लोगों की हमारी बैठक हुई दिल्ली में। और फिर इस योजना का क्रियान्वयन के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट भारत सरकार को, पर्यटन मंत्रालय को दिया गया। 6 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। 6 करोड़ 5 लाख 599 करोड़, हाँ, मतलब 6 करोड़ 599 था, 6 करोड़। तो ये योजना स्वीकृत हुई और इस योजना का आज मूर्त रूप आपको दिखाई पड़ रहा है। इसका शिलान्यास, भूमि पूजन भी उस समय के ये स्वयं पदाधिकारी थे, मैंने किया था। उसके बाद हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट बिहार सरकार के वन पर्यावरण मंत्री जो बिहार के थे, प्रेम कुमार जी, और मैंने उस समय उद्घाटन, उसको लोकार्पण कहिए, जो प्रथम टेक्निकल शो है उसको दिखाया गया था कि कैसा बनेगा। और आप सभी पत्रकार लोग वहाँ थे, जिलाधिकारी सब लोग थे। और ये बात थी कि भाई इसको जल्दी से जल्दी बनाना है, लेकिन कुछ त्रुटियाँ हुई, कुछ चुनाव लोकसभा के थे उसमें विलम्ब हुआ और टेंडर वगैरह की प्रक्रिया में कुछ काफ़ी विलम्ब हो गया था, क्योंकि सिंगल टेंडर ही आया था चुनाव के पहले और सिंगल टेंडर को देना नामुमकिन हो जा रहा था और कई तकनीकी कारण थे, तो इसलिए काफ़ी विलम्ब हो गया था। मैंने लगातार इसकी बैठक, जब मैं मंत्री था, सांसद था उस समय से, और आज भी मैंने अभी 15 दिन 20 दिन पहले जिलाधिकारी से बैठक किया कि इस काम को करना है। और फिर दिल्ली जा कर के पूरे टूरिज्म डिपार्टमेंट के मिनिस्टर और विभाग के सभी लोगों को आग्रह किया और फिर इनके साथ मीटिंग करके मैंने कहा किसी भी हालत में दशहरा के विजयादशमी में इसको स्पेशल शो आप प्रारंभ करते। और आज दशहरा के उपरांत बरसात का मौसम रहा, दशहरा के दिन भी हो सकता था, लेकिन विजयादशमी को काफ़ी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कई प्रॉब्लम रहता है, तो इन्होंने आज आ करके और ये पहला शो अभी आपके सामने दिखाई पड़ेगा। इसमें जो स्क्रिप्ट तैयार हुआ है, श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से उनको स्क्रिप्ट दिया गया था, उस स्क्रिप्ट के आधार पर टूरिज्म डिपार्टमेंट इसकी स्वीकृति दे चुकी है। और इसमें अन्य प्रकार के भी जो राम गाथा है, जो प्राचीन ताड़का से जुड़ा हुआ ताड़का वध और ये सब है, ये तो है ही, अहिल्या का उद्धार कैसे होता, अनेक प्रकार के चीज़ों को प्रदर्शित किया जाएगा, जो खास करके बक्सर से जुड़ा हुआ, सिद्धाश्रम से जुड़ा हुआ है। उसमें कुछ अभी आंशिक आज आपको दिखाया जाएगा।